वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स। बेसिकली यह चीज़ें एक डिजायरेबल लिमिट, एक परमिसिबल लिमिट गिवन रहता है ड्रिंकिंग वाटर में कि इतना परसेंट होना चाहिए। इससे कम या इससे ज़्यादा परसेंट होगा तो काफ़ी हार्मफुल होगा हेल्थ के लिए। तो फर्स्ट जो चीज़ है, हमारा कलर है, वह 5 और 25, 5 से कम नहीं होना चाहिए। जो मिनिमम होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। मैक्सिमम 25 है, 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए या 5 25 होगा। ऑर्डर के लिए कोई चीज़ नहीं है। अनऑब्जेक्शनल, टेस्ट एग्रीएबल। टर्बिडिटी जो होता है वो 5 NTU होता है और यह 10 NTU हमारा होना चाहिए। डिजायरेबल लिमिट इनके बीच में होना चाहिए। और पीएच की जो वैल्यू है 6.5 टू 8.5 होना चाहिए। इसके बीच में हार्डनेस जो हमारा होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का, वह मिनिमम 300 होना चाहिए, मैक्सिमम 600 होना चाहिए। आयरन की वैल्यू 0.3 होना चाहिए और मैक्सिमम 1 होना चाहिए। क्लोराइड्स की जो वैल्यू होता है वह 250 होता है और 1000 होता है। रेसिड्यूल फ्री क्लोरीन क्या होता है, 0.2 होता है। फ्लोराइड क्या होता है, 1 होता है, 1.5। डिजॉल्व सॉलिड्स क्या होता है, 500 2000। ये चीज़ें होती हैं। और जो हमारा मैग्नीशियम की जो कंटेंट होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, वो 30 से 100 होना चाहिए। कैल्शियम की वैल्यू जो होना चाहिए वो 75 होना चाहिए और 200 होना चाहिए। कॉपर की जो वैल्यू होना चाहिए वो 0.05 और 1.5 होना चाहिए। सल्फेट की वैल्यू होना 200 से 400 होना चाहिए। नाइट्रेट की वैल्यू जो होना चाहिए 45 से 100 होना चाहिए। फिनोलिक जो कंपाउंड होता है वह इसका 0.01 होना चाहिए और मैक्सिमम 0.002 होना चाहिए। मरकरी 0.01 होना चाहिए मिनिमम, बस इतना। नो रिलैक्सेशन, इससे बेसी हो ही नहीं सकता। इस ऑर्सेनिक लेट 0.05 होना चाहिए। ये चीज़ें होता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है यह है, डिस्कस द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर बाय डाइल्यूशन। बेसिकली हम वेस्ट वाटर जो रहता है वो कैसे हम डिस्पोज करेंगे इन्वायरमेंट में कि इन्वायरमेंट का कोई भी नुकसान ना हो। तो बेसिकली डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन है। डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन का मतलब यह होता है कि कोई जो वेस्ट वाटर रहता है किसी भी लार्ज वाटर बॉडीज में हम उसे डिस्पोज करते हैं उसमें, कि जो कुछ भी वेस्ट वाटर है उसमें टोटली घुल जाए उस वाटर बॉडीज में। तो यह डाइल्यूशन मेथड हो गया, वो डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन मेथड उसे कहते हैं। बेसिकली उस मेथड में क्या होता है, सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी होता है वाटर बॉडीज का, और इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा अदर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहता है प्योरिफिकेशन के लिए। यह होता है पेरेनियल रिवर्स एंड स्ट्रीम रिवर्स। यह बेसिकली उस टाइप की रिवर है कि डायरेक्टली आप किसी भी जो वाटर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर बॉडीज में आपने डिस्पोज कर दिया वो चीज़ है। लेक्स में आपने वाटर डिस्पोज कर दिया। ओशियन और सीज में आपने वेस्ट वाटर को डिस्पोज कर दिया। यह सारा चीज़ें ग्रीक बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ए इनलेट ऑन ए सी कोस्ट होता है जहाँ पे हम वेस्ट वाटर को डिस्पोज करते हैं। स्त्री एक बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर डिस्पोज करते हैं स्त्री में, वो बेसिकली क्या होता है, ओशियन होता है। इफेक्टेड बाई बोथ बाई ओशियन वाटर एज वेल एज रिवर वाटर, दोनों के थ्रू जो डाइल्यूशन प्रोसेस होता है उसे स्त्री बोलते हैं। डिस्कस द कंडीशन फेवरेबल फॉर डाइल्यूशन प्रोसेस। कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल है हमारे, तो वेस्ट वाटर इज क्वाइट फ्रेश होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते कंडीशन फेवरिंग डाइल्यूशन विदाउट ट्रीटमेंट। कई सारे वेस्ट वाटर रहते हैं उसे हम बिना ट्रीटमेंट के ही हम डिस्पोज कर सकते हैं, तो वह चीज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ हमें होना चाहिए कि हम बिना ट्रीटमेंट को ही हम वेस्ट वाटर को डिस्पोज कर दें। जो हमारा वेस्ट वाटर होना चाहिए, वाटर इज क्वाइट फ्रेश होना चाहिए। और वो जो दो फ्लोटिंग मैटर एंड सॉलिड होता है वो हैज में उसमें होना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। और वाटर बॉडी हैज लार्ज वॉल्यूम इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर डज नॉट कंटेन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हैविंग टॉक्सिक सब्सटेंस। कुछ वेस्ट वाटर ऐसे रहते हैं जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है, तो उस टाइप के वाटर को हम डिस्पोज नहीं करेंगे डायरेक्टली, बल्कि हम ट्रीट करके डिस्पोज करेंगे। अगला जो हमारा है, डाइल्यूटिंग वाटर हैज हाई कंटेंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो हाई कंटेंट में होना चाहिए डाइल्यूटिंग वाटर का। सेकंड जो है, कंडीशन इसेंशियल फॉर ट्रीटमेंट बिफोर डाइल्यूशन।
बेसिकली क्या होता है कि कुछ सीवेज वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसके बाद हम उसमें किसी भी डिस वाटर बॉडी में डिस्पोज करते हैं। बेसिकली where the wastewater discharge is detrimental to aquatic life, where the volume of diluting water is insufficient, where the receiving waters are used for inland navigation, where the receiving water is a source of drinking water, where where wastewater is not fresh but is stable, उस जगह पे हम यूज करते हैं। अब देखिए डिस्पोजल बाय लैंड ट्रीटमेंट। बेसिकली जो वेस्ट वाटर रहता है कि कुछ वाटर आइदर कुछ ट्रीटेड रहता है, कुछ नहीं ट्रीटेड रहता। अगर लैंड पे डायरेक्टली हम डिस्पोज कर दिया, उस मेथड को हम बोलते हैं डिस्पोजल बाय लैंड बोलते हैं। ब्रॉड इरिगेशन और सीवेज फार्मिंग वह चीज होता है बेसिकली जो सीवेज वाटर रहता है, कुछ चीजें जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये चीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, अगर डायरेक्टली किसी भी सॉइल पे अप्लाई करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। उस तरह के सीवेज को बोलते हैं, उस तरह के सीवेज सिस्टम, उस तरह के प्रोसेस को हम ब्रॉड इरिगेशन या सीवेज फार्मिंग बोलते हैं। रैपिड इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी सीवेज रहता है या वेस्ट वाटर रहता है डायरेक्टली किसी लैंड पे डिस्पोज कर देते हैं, तो जो लैंड रहता है वो हाईली जो सॉइल्स रहते हैं वो हाईली परमिएबल होना चाहिए कि जितने भी वेस्ट वाटर है वो सबको क्या करे, सोख ले, मतलब उसके थ्रू इन्फिल्टर हो जाए, इन्फिल्ट्रेशन उनके थ्रू वो सॉइल के थ्रू फ्लो कर जाए और वह बॉटम सॉइल लेयर के बॉटम पोर्शन पे चला है। तो यह रैपिड फिल्ट्रेशन हो गया। ओवरलैंड रन ऑफ किसी पर्टिकुलर मतलब सॉइल पे जो जिसकी परमेबिलिटी क्या हो, पुअर हो, वहां पे जाकर आप डिस्पोज कर दें, तो उस तरह की प्रोसेस को हम ओवरलैंड रन ऑफ बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कंडीशन अंडर विच लैंड ट्रीटमेंट इज सुटेबल। Yeah, condition favorable for land treatment where river run dry or have a very small flow during summer, plentiful land with sandy, loamy or alluvial soil overlaying soft मुरम सैंड ग्रेवल इज अवेलेबल, उस जगह पे हम यूज करते हैं। क्लाइमेटिक इज एरिड होना चाहिए, लैंड ट्रीटमेंट इज फेवर्ड होना चाहिए। लैंड ट्रीटमेंट इज फेवर्ड व्हेन सबसॉइल वाटर टेबल इज लो व्हेन ड्यूरिंग द वेट सीजन। वेट सीजन में क्या होना चाहिए, वाटर टेबल बिल्कुल लो होना चाहिए, उस जगह पे हम यूज करते लैंड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ता है। व्हेन लार्ज ओपन एरियाज इन सराउंडेड लोकेलिटी आर अवेलेबल, कैश क्रॉप्स कैन बी इजिली ग्रोन ऑन सीवेज फार्म्स। जो हमारा सीवेज वेस्ट वाटर फार्म है वो कैश क्रॉप मतलब ऐसे क्रॉप हम सीड करेंगे जिसके वजह से हमें डायरेक्टली हमें पैसे मिल जाए, ऐसी क्रॉप को हम कैश क्रॉप बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ऑक्सीजन डिफिशिट ऑफ ए पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रीम। उसके लिए क्वेश्चन है कि बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक पॉल्यूटेड रिवर बेसिन होता है तो उसमें क्या होता है कि समय के साथ जो ऑक्सीजन कंजप्शन होता है वो कम होता रहता है। तो इस चीज के बारे में देखते हैं। शुरू में क्या होता है, ऑक्सीजन जितना भी रहेगा उसे एक्चुअल ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलेंगे। उसके कुछ समय के बाद जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सेचुरेशन ऑक्सीजन एक पॉइंट आ जाता है। ऑक्सीजन डिफिसिट यहाँ पे देख सकते हैं, ऑक्सीजन डिफिसिट जो होता है वो सेचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन का एक्चुअल डिजॉल्व ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है, यह चीज होता है। तो सबसे पहले यह ग्राफ आप देखिए, यहाँ पे यह जो ग्राफ है डिजॉल्व ऑक्सीजन का, यह वर्टिकल के डिजॉल्व ऑक्सीजन को शो कर रहा है, यह टाइम ऑफ फ्लो को स्लो कर रहा है। और यहाँ पे यह जो ग्राफ है वो रीऑक्सीजनेशन कर्व को शो कर रहा है। रीऑक्सीजनेशन कर्व मतलब रीऑक्सीजनेशन मतलब जो वेस्ट वाटर रहेगा जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, तो उसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई करके हम उस लेवल को बढ़ाते हैं, उसी को रीऑक्सीजेशन बोलते हैं। रीऑक्सीजनेशन कर्व बोलते हैं। यहाँ पे यह रीऑक्सीजनेशन कर्व हो गया। यह बेसिकली जो कर्व हो गया हमें डीऑक्सीजनेशन कर्व बोलते हैं। बेसिकली शुरू में ऑक्सीजन डिमांड हाई रहता है, उसके समय के साथ क्या होता है ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल कम होने लगता है, डिप्लीट होने लगता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसे हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेशन बोलते हैं। यह चीज हो गया। यह जो कर्व शो कर रहा है वह दोनों कर्व को शो कर रहा है। ऑक्सीजन
डीऑक्सीजनेशन को भी शो कर रहा है और रीऑक्सीजनेशन को शो कर रहा है। इस कर्व को ऑक्सीजन सैग कर्व बोलते हैं, इस वाले कर्व को। तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेशन कर्व क्या होता है? बेसिकली हम इस कर्व को डीऑक्सीजनेशन, कौन सा? डीऑक्सीजनेशन, इस वाले कर्व को डीऑक्सीजनेशन कर्व बोलते हैं। इस पॉइंट से लेके यहाँ इस पॉइंट तक डीऑक्सीजनेशन कर्व को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पॉल्यूटेड रहता है, पॉल्यूटेड स्ट्रीम रहता है, जो पॉल्यूटेड सीवेज रहता है, शुरू में डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो लेवल होता है काफ़ी हाई रहता है। फिर समय के साथ क्या होता है कि इसका लेवल जो ऑक्सीजन का है वो कम होने लगता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। और बेसिकली ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है dLT/dt इक्वल टू KLT होता है। और इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि YT इक्वल टू YL माइनस 1 माइनस 10 की पावर माइनस KDT। यह चीज़ें इससे डिराइव करके लिया गया है। और पिछले वीडियो लेक्चर इसके बारे में डिटेल में आपको बता दिए, न्यूमेरिकल भी बता दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह चीज़ें होता है। तो यह आपका डीऑक्सीजनेशन कर्व हो गया। यह चीज़ रीऑक्सीजनेशन कर्व में क्या होता है कि जो स्विमिंग पूल रहता है उसमें काउंटर बैलेंस करने के लिए जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो एटमॉस्फेरिक के थ्रू, एटमॉस्फेयर क्या करता है, वो उस सीवेज में सप्लाई करता रहता है और जिसके वजह से उस सीवेज का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होने लगता है। जब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होने लगता है, ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो उस तरह की चीज़ों को हम रीऑक्सीजनेशन कर्व बोलते हैं। उस तरह के कर्व को रीऑक्सीजनेशन कर्व बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं समय के साथ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये चीज़ें हैं। बेसिकली ये क्या क्या चीज़ें पे डिपेंड्स करता है। देख सकते हैं रेट इज मोर इन सेलो डेप्थ। जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन उसका रेट मोर होता है सेलो डेप्थ ऑफ जो स्ट्रीम रहता है उसमें ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व होने का रेट हाई रहता है। और रेट इज मोर इन ए रनिंग स्ट्रीम। और ऑब्वियसली बात है कि जब वाटर रनिंग करता है तो उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होने की कैपेबिलिटी अधिक होती है। यह चीज़ हो गया। अगला जो है सेचुरेशन डिफिसिट और ऑक्सीजन डिफिसिट, मतलब डिफिसिट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन बिलो द सेचुरेशन वैल्यू होता है द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ये चीज़ें होता है। ऑक्सीजन डिफिसिट कर्व क्या हो गया? इस कर्व को हम ऑक्सीजन डिफिसिट कर्व बोलते हैं। इस कर्व को ऑक्सीजन डिफिसिट कर्व बोलते हैं। और बेसिकली यह दोनों के थ्रू होता है। पहले क्या होगा, डीऑक्सीजनेशन होता है, फिर उसके बाद रीऑक्सीजनेशन कर्व होता है। ये दोनों प्रोसेस एक साथ साथ चलते हैं। उस चीज़ को बोलते हैं ऑक्सीजन डिफिसिट कर्व। और उन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिफिसिट। मतलब इतना ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई है। इस तरह के पूरे उस कर्व को हम ऑक्सीजन सैग कर्व बोलते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिफिसिट कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अगले यूनिट के अगला यूनिट स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।